हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, मौज काट रहे होंगे। आपका जैसे कि एसएससी जीडी 2022-23 जो पहला दिन का एग्जाम है वो सभी का हो चुका होगा। तो यहाँ सभी शिफ्टों का जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसका विश्लेषण यहाँ पे इस वीडियो में किया जाएगा। और इस वीडियो में हम सब उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो वास्तविक रूप से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे जो पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने डिस्कशन जो पहले वाली वीडियो है उसमें कर दिया है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे जो बाकी शिफ्ट आपकी बची हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी, उसके प्रश्नों का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न आपका देखने को मिला है वो था आपका जो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, है ना। श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। तो यहां से क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। तो आगे के लिए आप तैयार रहिए। आपसे पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो ये थी आपकी सुचिता कृपलानी जी। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन देखने को मिला है जीएसटी का संशोधन कौन से अनुच्छेद में है। तो अगर आर्टिकल पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 279A। क्या आंसर हो जाएगा? 279A आर्टिकल जोड़ा गया है। अगर संशोधन पूछा गया कि कौन सा संशोधन है तो आंसर हो जाएगा 101, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखने को मिला है 50 का नोट कौन से रंग का है। तो इसका आंसर जो था आपका वो था फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या आंसर था आपका? फ्लोरोसेंट ब्लू आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2000 का जो नोट है वो पिंक कलर का दिखाई देता है तो वो किसकी वजह से होता है। तो वो होता है फिनोप्थेलिन की वजह से। किसकी वजह से? फिनोप्थेलिन डाई की वजह से। काला घोड़ा महोत्सव, आपके महोत्सव से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। तो काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई से संबंधित है। ऐसे ही आप महोत्सव और जो आपकी स्टैटिक जीके वाला पार्ट है इसको मजबूत करके जाइए अगर आपको अच्छे से एग्जाम देना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न। तो यहां पे अभी तक की जो शिफ्ट हुई हैं उनमें आपका एक तो एंशिएंट वाला पार्ट और एक मिडिवियल वाला पार्ट ये आपका ज्यादा देखने को मिला है। तो आप इन दोनों पे अच्छे से फोकस करके जाइए। कभी ये सोचें कि हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे और वहीं से हमारा काम बन जाएगा, नहीं जी। यहाँ पे एंशिएंट, मॉडर्न और आपका मिडिवियल, ये तीनों पार्ट आपके पूछे जा रहे हैं। भारत का नेपोलियन की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कृष्णा अय्यर किससे संबंधित हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक का रखा गया है? तो 2024। कब तक? 2024 तक। विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं या खेलों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंच ओपन से, तो यहाँ पे क्रिकेट से पूछा गया विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 किसने जीती। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पे मेंशन है, जो आपकी जीती थी तमिलनाडु ने बंगाल को हराकर। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है कि आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो आपका 324 है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा के सब चुनाव जो हैं उसकी जो शक्तियां निहित हैं वो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको पहली शिफ्ट में बता दिया था कि अनुच्छेद के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 17 किससे संबंधित है? तो ये आपका मौलिक अधिकार में स्पर्शता से संबंधित है। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो ये है आपके विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है जी? विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिला है असम का महोत्सव। तो असम का जो त्योहार माना जाता है वो बिहू, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। तो मैंने आपसे जैसे पहले ही बताया है कि महोत्सव से, त्योहारों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहीं पे आपका है कि अंबुबाची पर्व कहाँ का है। तो ये भी कहाँ का है? असम का ही है जी। कहाँ का है? असम का ही है ये भी। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिच
स्विट्जरलैंड। कहां पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और फीफा को तो आप पढ़ के ही जाइए। फीफा का हेडक्वार्टर क्यों पूछा गया? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फीफा विश्व कप अभी खत्म हुआ है, तो फीफा से अन्य प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, कितनी टीमें थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी यहाँ पे राज्य नृत्य आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कुचिपुड़ी यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो आगे आप लोग मोहिनीअट्टम ये सब आप याद करके जरूर जाइए। त्रिपुरा से किसे राज्यपाल के लिए घोषित किया गया? तो राज्यपाल यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, तो राज्यपाल सभी जो आपके स्टेट हैं, जो प्रदेश हैं, उनके याद करके जाइए। तो इसका आंसर था बिप्लब देव। ठीक है जी, यहाँ पे आप इनको जो राज्यपाल आपसे पूछे जा रहे हैं इनको पढ़ के जरूर जाइए। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। तो खेलों से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो आग का, ये आग है, ठीक है, आग है, आग का रंग कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 2011 की जनगणना, भाई अगर कोई एग्जाम हो और जनगणना से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी नहीं होगा। जनगणना से क्वेश्चन मिला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका जो सही आंसर था वो था 65.46%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जनगणना की बात की है, तो जनगणना से बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अगली शिफ्ट होंगी या अगले दिन के एग्जाम होंगे, उन सब का डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल पे किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।